बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट चैप्टर आपका इनहेरिटेंस वाला चैप्टर नंबर 15 10th क्लास की बायो का। उसका कल हमने इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लिया था कि जेनेटिक्स क्या हैं, जीन्स के बारे में थोड़ी सी बात कर ली थी। बेसिक जीन को बेसिकली हमने आज पढ़ना है कि व्हाट इज़ जीन। कल हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा था डीएनए का, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। आप लोगों ने इसमें कौन कौन सी बातें पढ़ी थी? एक आपने इसमें पढ़ा था कि जो डीएनए है डबल हेलिक्स है, उसकी जो बैकबोन है उसमें शुगर और फॉस्फेट है, और जो इंटरनल उसका हिस्सा अंदर की तरफ जो है वहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस हैं। फिर आपने कहा कि 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो डीएनए को बना रही हैं। कौन कौन सी 4 नाइट्रोजनस बेसिस थी? साइटोसिन और गवानीन, 4 तरह की जो बेसिस थी। फिर आपने देखा कि जो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं डीएनए की, हमने कहा था कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। अब इसमें ये जो इसकी बैकबोन दोनों की आ रही है वो शुगर फॉस्फेट की बनी हुई थी। इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस थी और हमने कुछ लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाया था। कल इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ बेसिस ऑफ ऑपोजिट स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड्स की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। आज हमने नेक्स्ट देखना है कि ये जो डीएनए है पाया कहाँ पे जाता है, सेल में किस जगह पे, किस तरह से, किस शेप में, किस जो है ओरिएंटेशन में ये पाया जाता है। क्रोमोसोम्स को पढ़ना है और जीन्स को पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं डीएनए से ही बात चले शुरू कर लेते हैं। फर्ज करें कि आपके पास कोई सा सेल है, डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? इसमें कोई बता सकता है डीएनए कहाँ पाया जाता है? चलिए मैं बता देती हूँ। सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, और आपने पढ़ा था क्रोमेटिन मटेरियल होता है, कंडेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक डेंस स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इस तरह से जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फिर आपने पढ़ा था माइटोसिस वाले चैप्टर में कि जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में जाता है तो वो ये जो क्रोमेटिन है कंडेंस होके क्रोमोसोम्स की शक्ल ले लेता है। ठीक है जी। फर्ज करें कि आप कहते हैं जी कि सेल जो है हमारा डिवाइडिंग स्टेज पे जाने वाला है, या वैसे ही हम चलें ले लेते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो किस तरह से होते हैं। यहाँ से अगर आप क्रोमेटिन को चलें जी, इसी को क्रोमेटिन को बाहर निकाल लेते हैं कि ये कंडेंस हो गया है। डिवाइडिंग सेल का अगर आप क्रोमेटिन बाहर निकाल के देखेंगे तो वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में होगा। ठीक है जी, क्रोमोसोम्स की शक्ल में। अब ये क्रोमोसोम जो है, डीएनए की तो बात अभी भी नहीं है कि डीएनए कहाँ पे है। क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स जो है ये बड़े कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन की। ये बिल्कुल धागे, बारीक धागों की सूरत में होता है जो क्रोमेटिन मटेरियल है, लेकिन ये जो बारीक धागे ये कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि थोड़े से जो है वो थोड़ी सी मोटाई में आ जाती है और ये क्रोमोसोम की शक्ल ले लेते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स बने हुए किस चीज़ के हैं? अगर आप क्रोमोसोम को मजीद खोल के देखें तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती है ना, क्योंकि अभी आप लोग मैट्रिक लेवल पे हैं तो हमने सिर्फ थोड़ा सा ही इसका स्ट्रक्चर, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। हिस्टोन प्रोटीन्स 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, बिल्कुल जैसे छोटे छोटे बॉल्स नहीं होते, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं 8 अगर आप कह लें, यानी कि 4 इस तरह से और 4 इनके पीछे, बिल्कुल इनके पीछे जो है वो 4 होंगे। इस तरह से हम बना लेते हैं जी कि इनके पीछे भी जो है वो कोई 4 हिस्टोन्स पड़ी हुई हैं। टोटल 8 जो है हिस्टोन प्रोटीन्स, और इनके गिर्द जो है, इनके ऊपर फिर इस तरह से जो है डीएनए रैप है 2 राउंड। ठीक है जी। यानी कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम्स को अगर आप खोल के देखें तो डीएनए जो है इस तरह का स्ट्रैंड, ये क्या होगा अगर आप यहाँ पे हिस्टोन के जो है वो रख दें मॉलिक्यूल्स, हिस्टोन प्रोटीन। आपने पढ़ा था क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, 8th क्लास में आपने पढ़ा था। वो प्रोटीन कौन सी है? उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है जी। अब ये जो 4 मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ बनाए, 4 इनके पीछे होंगे, यानी कि टोटल 8 हिस्टोन्स जो हैं वो क्या करेंगी, ये जो डीएनए है ये इनके गिर्द ऐसे लिपट जाएगा। 2 राउंड जो है वो इसके गिर्द जब मुकम्मल करके से आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम बन गया है ये, यानी कि डीएनए रैप्ड ऑन द हिस्टोन प्रोटीन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बनेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, यानी कि इसके ऊपर लिपट जाएगा डीएनए से पूरा का पूरा, डबल का डबल ही जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये लिपट जाएगा हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। और फिर जो आप पूरे अपने पूरे डीएनए को देखेंगे तो ये जहाँ जहाँ भी हिस्टोन्स होंगी ना
यानी कि ये इस तरह से हिस्टोन है, ये दरम्यान में थोड़ा सा डीएनए, यहाँ पे फिर से जो है वो हिस्टोन थी, ये डीएनए जो है वो उनके गिर्द फिर लिपट जाएगा ऐसे, ये दरम्यान में थोड़ा सा डीएनए। अगर आप पूरे को ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं ना, बीड्स इन अ स्ट्रिंग, इस तरह से आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये नजर आएगा। फिर क्या होगा, अब ये जो बीड्स हैं स्ट्रिंग के ऊपर लगे हुए जैसे मोती पिरोए होते हैं, फिर अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, इसे कंपैक्ट करने के लिए, न्यूक्लियस के अंदर फिट करने के लिए मजीद इनको जो है वो फिर मजीद अपने ही गिर्द मजीद लपेटा जाता है। 6 ये एक न्यूक्लियोसोम है इतना, ये दूसरा, 6 न्यूक्लियोसोम्स जो हैं ये 8, वो फिर एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए होते हैं और वो बड़ा ही कंडेंस, बड़ा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनके तब जो है ये क्रोमोसोम्स बने। यानी कि आप इसे खोल के देखें तो यहाँ से ये जो है ये डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अब जीन्स क्या हैं, दूसरी हमारी बात है कि जीन्स क्या हैं। हाँ जी, 8th क्लास में आपने पढ़ा था वैसे जीन के बारे में। व्हाट इज जीन? फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के ऐसे टुकड़े विच कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। डीएनए का वो टुकड़ा जिसके ऊपर कोई खास प्रोटीन, कोई खास स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है, उस इंफॉर्मेटिव टुकड़े को कहते हैं आप जीन। यानी कि क्या है? फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए का ऐसा फ्रेगमेंट जिसपे इंफॉर्मेशन हो, कौन सी इंफॉर्मेशन? कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन हो। डीएनए जो है ये क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल किसे कहते हैं? जिसपे इंफॉर्मेशन है कि नेक्स्ट विरासत है ना, कि नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जनरेशन में जो इनहेरिटेंस जो नेक्स्ट जनरेशन के पास जाना है, कौन कौन सी वो इंफॉर्मेशन डीएनए की सूरत में। यानी कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाला है, कि मैसेंजर है कि डीएनए की सूरत में जो नेक्स्ट जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन जानी है कि नेक्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी प्रोटीन्स बनेंगी, कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये हो गया हमारे पास बात जीन के मुताबिक। अब जो डीएनए है, एक सेल में, ह्यूमंस के एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है। यानी कि 46 इस तरह के स्ट्रक्चर, 46 क्रोमोसोम्स। ये 46 क्रोमोसोम्स जो हैं एक सेल में हैं। हम एक सेल की बात करें, एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। आपकी बॉडी में कितने सेल्स हैं? ट्रिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल। अगर सिर्फ एक सेल की बात करें, एक सेल में जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम पे जितना डीएनए है, या अगर आप कह लें कि 46 क्रोमोसोम्स में जितना डीएनए है, सारे के सारे डीएनए को खोल के सीधा क्रोमोसोम्स पे जो डीएनए है उन्हें उसे खोल के उसे आप देखें कि उसकी लेंथ कितनी बनती है, तो ये राउंड अबाउट रैंडम एस्टिमेट के तौर पर ये 1.5 मीटर बनती है, 1.5 मीटर। और आप देखें कि अल्लाह ताला ने उसे कैसे इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट करके न्यूक्लियस, और फिर न्यूक्लियस सेल के अंदर, आपको पता है न्यूक्लियस बहुत छोटा है, सेल ही बहुत छोटा है कि हमें आम आँख से नज़र भी नहीं आ सकता। उसके अंदर फिर न्यूक्लियस है और उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, और वहाँ पे डीएनए 1.5 मीटर डीएनए आपके एक कम से कम 1.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली एक सेल के अंदर जो डीएनए है, उसे इतना अल्लाह ताला ने जो है कंपैक्ट करके हिस्टोन्स के गिर्द पहले लपेटा, फिर उन न्यूक्लियोसोम्स को आपस में लपेटा, फिर उन्हें क्रोमोसोम्स की शक्ल में, फिर क्रोमोसोम्स को जो है वो खोल के क्रोमेटिन की शक्ल में उसे फिर पैक किया न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस को जो है वो सेल के बिल्कुल दरमियान रखा, एनिमल सेल के बिल्कुल दरमियान में। तो ये कितना सारा जो है वो बनता है कि अल्लाह ताला ने उसे किस तरह से जो है कंपैक्ट किया हुआ है आपके डीएनए को, जिसके ऊपर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। आप में जितने ट्रेट्स हैं, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी बॉडी में जितनी प्रोटीन्स बन रही हैं, सारी की सारी प्रोटीन्स, उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए के ऊपर है।